प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी की हुंकार प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी की सरकार न्याय देने में असफल। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए, हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। प्रियंका गांधी ने केंद्र के आजादी महोत्सव पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी आजादी का महोत्सव मनाते हैं, लेकिन ये आजादी किसने दी? ये आजादी किसानों ने दी, जिससे प्रधानमंत्री मिलने नहीं जाते। ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर करारा वार। कहा, इस देश में सिर्फ दो लोग ही सुरक्षित हैं, एक वो बीजेपी से जुड़ा है और दूसरा वो जो प्रधानमंत्री के खरबपति मित्र हैं। इसके अलावा देश में न मजदूर, न मल्लाह, न ही गरीब और न ही दलित सुरक्षित है। इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज, एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ का दर्शन और पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रियंका मां कुष्मांडा के दर्शन करने पहुंची। दर्शन के दौरान प्रियंका ने भगवान विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा की। मां कुष्मांडा के दर्शन के बाद प्रियंका दुर्गा मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजा करती नजर आई। पश्चिम यूपी के दौरे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहती है। जो नाम बदलेगा, जो इतिहास बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल जाएगी। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री योगी पावर प्लांट के नाम नहीं ले पाते और जब वो नाम नहीं ले पाते हैं तो बिजली कैसे बनाएंगे? अगर धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो, बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे? जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना, इन लोगों से। सरकार दोनों में मोदी। सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी को इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी की डिक्टेटरशिप के सवाल पर शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अच्छे श्रोता हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति का सुझाव लेकर फैसला लेते हैं। जानबूझकर प्रधानमंत्री के लिए ऐसा परसेप्शन बनाया गया है। मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं है। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी। सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं वो सच कुछ भी हो लेकिन सच को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उनकी कोशिश करते हैं और छवि को दूषित करते हैं। कुछ लोग जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा, 21 अक्टूबर से बीएसपी चुनावी अभियान चलाएगी। कार्यकर्ता पूरे शक्ति के साथ प्रचार अभियान में जुट जाएं। साथ ही मायावती ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो किसी भी समय किसी भी विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों का जायजा ले सकती हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ाया कदम। मायावती ने कहा, बीएसपी की सरकार बनने पर अयोध्या, काशी और मथुरा में विकास कार्य पूरे करवाए जाएंगे। साथ ही कहा, पिछली सरकार की योजनाओं को जारी रखा जाएगा।
देश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट को लेकर दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद आरके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, बेवजह झूठ फैलाया जा रहा है। ये कुछ लोगों का पॉलिटिक्स और ये ना समझ लोगों का पॉलिटिक्स। अरे साहब, ये ऐसा पॉलिटिक्स तो मत करो जो कि निराधार हो। हमको मालूम है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट को चूज मत करो जिस सब्जेक्ट में कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं बता दूं आपको कि हमारे पास रिजर्व है, अगर उनको चाहिए तो और ले लेते। हमारे पास रिजर्व है, दिल्ली के लिए रिजर्व है, 1000 में। देश में लगातार 5वें दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल आज 30 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर असम सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद कुशल कुंवर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के घर का जीर्णोद्धार करवाया। आपको बता दें, शहीद कुशल कुंवर उस दौर में थे जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। साल 1942 में आज ही के दिन अंग्रेजों की एक मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इसे लेकर कुशल कुंवर को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें फांसी पर लटका दिया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पिटाई का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। दलित पिटाई मामले में मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने दलित की पीट कर हत्या को निंदनीय करार दिया। कहा, दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे कांग्रेस। मायावती ने दलित पिटाई पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों? दलित की पिटाई मामले में बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर सवाल दागा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। राजस्थान में कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले है। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया और ये आए दिन होते हैं। आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के हमले का पलटवार किया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, उन्नाव, बुलंदशहर, कठुआ और अब लखीमपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। फिलहाल दलित पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हुई या नहीं हुई? जी हां, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई। यह अंतर होता है। आप कठुआ देखिए, आप उन्नाव देखिए, आप हाथरस देखिए और अब आप लखीमपुर देखिए। हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी हुई एक पार्टी दिखती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। दलित युवक की लाठियों से पीट कर हत्या मामले में 5 लोग गिरफ्तार। कल पिलीबंगा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मुकेश भी गिरफ्तार हो चुका है। 6 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। 4 दिन पहले पिलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में हत्या हुई थी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आए। लखीमपुर हिंसा मामले में कल होगी कोर्ट में सुनवाई। शनिवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुआ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। आधी रात को आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आशीष मिश्रा से पूछताछ में तकरीबन 40 सवाल पूछे गए। यूपी पुलिस का दावा, आशीष मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा ने पूछताछ में एसआईटी को कई बार बरगलाया। एसआईटी ने आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए सवालों की फहरिस्त बनाकर रखी थी। कई सवालों पर बार बार बयान बदलता रहा आशीष। वारदात वाले दिन कौन चला रहा था कार, वारदात के वक्त कहां थे, ऐसे सवालों में उलझ गया आशीष। जांचकर्ता ने आशीष मिश्रा की फरार होने को लेकर भी सवाल किए। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। अजय मिश्रा के घर के पास रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टुकड़ियां तैनात की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से किसानों में भारी रोष है। 12 अक्टूबर को मारे गए किसानों की अंतिम अरदास का भी कार्यक्रम होगा। फेस्टिव सीजन में दिल्ली को दहलाने की कोशिश में आतंकी। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट किया। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट्स के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। होटल्स, गेस्ट हाउस पर रखी जा रही है नजर। नवरात्रि के दौरान दिल्ली में हो रहे समारोहों को ध्यान में रखते हुए एजेंसियों ने मंदिरों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में पेट्रोलिंग तेज की। अप्रिय घटना से निपटने के लिए गश्त बढ़ा दी है। 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। 7 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अपने साथियों की गिरफ्तारी से बौखलाए हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। एक साथ 16 जगहों पर मारी रेड।
वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका और आतंकी संगठन TRF से जुड़े मामलों पर NIA की रेड। श्रीनगर, अनंतनाग, सोपोर समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई। पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के जरिए युवाओं को उकसाकर कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर एक्शन में सुरक्षा बल। श्रीनगर में करीब 70 युवाओं को हिरासत में लिया। कश्मीर घाटी में एक हफ्ते में 7 नागरिकों की मौत हुई है। इसके बाद रोष में हैं लोग। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 28 आम लोगों की आतंकी हत्या कर चुके हैं। सभी 28 लोग कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख थे। बजरंग दल ने आतंकवादी संगठन TRF के खिलाफ प्रदर्शन किया। TRF का पुतला फूंका गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा, TRF का एक ही मकसद है, अल्पसंख्यकों को कश्मीर घाटी में मौत के घाट उतारना, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हाल ही में कश्मीर में हुई हत्याओं की जिम्मेदारी TRF ने ली है। लद्दाख से सटी LAC पर तनाव खत्म करने के लिए आज भारत चीन के बीच बातचीत जारी। मोल्डो में कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत हो रही है। भारत चीन सैन्य स्तर की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अरुणाचल प्रदेश में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेस ऑफ की खबर सामने आई। मुंबई के सांता क्रूज में एक मॉल में नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। BMC की मनाही के बावजूद गरबा नाइट का आयोजन हुआ। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग गरबा करते नजर आए। आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। देश में 19,000 से कम आए नए कोरोना के मामले। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 214 संक्रमितों की मौत। 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव केस पिछले 7 महीनों में सबसे कम। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,30,000। देश में अब तक 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। एक दिन में 66,85,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दावा, कुछ दिनों में 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना टीका नहीं लगाया तो 16 अक्टूबर से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं होगी। DDMA ने आदेश जारी किया। कहा, दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक कि वो टीके की खुराक नहीं ले लेते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बेंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया। ऐसे फील्ड अस्पतालों की आपदा के समय मदद ली जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, जब हॉस्पिटल्स में मरीजों को रखने की जगह नहीं होती तो ऐसे फील्ड अस्पताल काम आ सकते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर डीजल से भरे टैंकर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। डीजल का टैंक पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रहा था। आग की चपेट में आने से ड्राइवर, कंडक्टर घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था क्योंकि डीजल टैंकर के आगे पीछे बहुत सारे टैंकर्स खड़े थे।